रजनी ने अपनी दीदी को एक होटल के कमरे से निकलते देखा तो वह दंग रह गई। उसके पीछे एक आदमी निकला, लेकिन वह आदमी कौन था ये रजनी को नहीं पता था। रजनी ने अपना चेहरा पूरी तरह से ढक लिया था ताकि उसकी दीदी पहचान न पाए। वह आदमी तो वहां से चला गया, लेकिन उसकी दीदी ने एक ऑटो वाले को बुलाया और कहीं चलने का इशारा किया। रजनी ने भी एक ऑटो वाले को बुलाया और दीदी के ऑटो का पीछा करने को कहा। उसकी दीदी ने अपना ऑटो एक दूसरे होटल के सामने रुकवाया और होटल के एक कमरे में चली गई। करीब 3 घंटे बाद वह बाहर आई, लेकिन उसके पीछे से जो आदमी आया उसे देखकर वह दंग रह गई। वह कोई और नहीं बल्कि आलोक था, जो रजनी की मौसी का लड़का था। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर उसकी दीदी यह सब कर क्यों रही है। क्या जीजाजी उसे खुश नहीं कर पाते हैं। जब रजनी शाम को घर लौटी तो उसकी दीदी कहने लगी, मैं घर में अकेले रहकर बोर हो जाती हूँ। मुझे बाहर कहीं घूमने का मन करता है। कितने दिन हो गए हैं मैं घर से बाहर नहीं गई हूँ। रजनी अपनी दीदी की बातों से बहुत हैरान थी कि वह इतना झूठ कैसे बोल लेती है, जबकि उसने खुद दीदी को होटल में आते जाते देखा था। एक दिन ऐसा हुआ, रजनी के ऑफिस की छुट्टी दोपहर में ही हो गई थी, तो वह जल्दी घर वापस आ गई। रजनी ने डोरबेल बजाई तो दीदी दरवाजा खोल नहीं रही थी। रजनी समझ गई उस दिन जो आदमी आया था वही शायद आज भी आया होगा। रजनी जल्दी से पीछे के रास्ते से अंदर घुस गई। अंदर जाकर देखा तो सारा सामान बिखरा पड़ा था और दीदी की चीखने की आवाज कमरे से आ रही थी। रजनी तुरंत कमरे की तरफ भागी तो वही पहला आदमी जिसे रजनी ने दीदी के साथ होटल में देखा था, वह दीदी के साथ जबरदस्ती कर रहा था। रजनी ने आओ देखा न ताओ, उसने पीछे से एक डंडा उसके सिर पर दे मारा। वह तुरंत वहीं पर बेहोश हो गया। रजनी को देखकर उसकी दीदी उसके गले लगकर रोने लगी और बोली, रजनी तूने सही समय पर आकर मुझे बचा लिया। रजनी ने दीदी से पूछा, यह आदमी कौन है। दीदी ने बताया, यह आदमी चोर है। चोरी के उद्देश्य से घर में घुसा था, लेकिन चोरी करने की बजाय यह मेरे साथ गलत काम करने जा रहा था। रजनी को अपनी दीदी पर गुस्सा आया और कहा, अब मैं तुम्हारा एक भी झूठ नहीं सुनूंगी। आपकी झूठी बातें सुनकर मेरे कान पक गए हैं। रजनी की ऐसी बातें सुनकर उसकी दीदी उसे बड़ी हैरत से देखने लगी। रजनी ने कहा, मुझे आपकी काली करतूतों के बारे में पता चल गया है। मैं इस आदमी को पहले ही आपके साथ बिस्तर पर देख चुकी हूँ और एक बार तुम दोनों को होटल में भी मिलते देख चुकी हूँ। और तो और तुमने मेरे मौसी के लड़के को तक नहीं छोड़ा, तुम उसके साथ भी एक होटल में मिली थी। तुम्हें शर्म नहीं आती अपने पति को धोखा देते हुए। रजनी के मुंह से सारी सच्चाई जानकर उसकी दीदी की आंखें फटी की फटी रह गई। वह तुरंत ही रजनी के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगी और कहा, तुम ये सब अपने जीजा को मत बताना। मुझे मजबूरन उसके साथ संबंध बनाना पड़ता है। वे लोग मुझे ब्लैकमेल करके होटल में बुलाते हैं तो कभी मेरे घर पर आ जाते हैं। रजनी ने पूछा, कैसा ब्लैकमेल। तब उसकी दीदी ने एक एक करके सारी सच्चाई बता दी।